हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे डिसिप्लिन के बारे में। इसके थ्रू हम इंग्लिश सीखेंगे, अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करेंगे। ये कुछ इजी सेंटेंस हैं जिसके थ्रू हम इंग्लिश सीख सकते हो और बोल भी सकते हैं। वो कहते हैं ना कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जो हर दिन मेहनत करते हैं, डिसिप्लिन को अपना दोस्त बनाकर अपने सपने सच करते हैं। तो आज हम डिसिप्लिन के टॉपिक पर डिस्कस करेंगे एंड उसके मीनिंग्स को जानेंगे। इसको हिंदी में हम ट्रांसलेट करेंगे कि इंग्लिश कैसे बोलते हैं एंड इंग्लिश को कैसे समझें। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। डिसिप्लिन मीन्स अनुशासन। सो हम इसके वर्ड बाय वर्ड बताते जाएंगे हिंदी में। डिसिप्लिन मीन्स अनुशासन, इज है, द तो ये तो आर्टिकल होता है, एंड की मीन्स चाबी, आपको पता ही होगा, एंड टू ये डायरेक्शन दिखाने के लिए हम करते हैं इसका यूज़। ये इसका यहाँ पर की एंड सक्सेस, सफलता। तो इसका मीनिंग होगा, पूरा ट्रांसलेशन, डिसिप्लिन इज़ द की टू सक्सेस। अनुशासन ही सक्सेस की चाबी है। एंड जो लोग डिसिप्लिन में रहते हैं तो वो सक्सेस पा सकते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि डिसिप्लिन इज़ द की टू सक्सेस। मतलब एक डिसिप्लिन्ड, अनुशासन एंड पर्सन, व्यक्ति, रिस्पेक्ट्स, सम्मान, टाइम, समय। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि अ डिसिप्लिन्ड पर्सन रिस्पेक्ट्स टाइम। जो एक डिसिप्लिन व्यक्ति होता है वो टाइम को प्रॉपर रिस्पेक्ट देता है। तो इसका आई होप आपको समझ आ रहा होगा। यहाँ पर बिल्कुल इजी सेंटेंस है जिसको हम अच्छे से समझ रहे हैं हिंदी में, एंड इसकी इंग्लिश है, यहाँ पर हम हिंदी में बताते जाएंगे। सो ये डिसिप्लिन हेल्प्स अस अचीव आवर गोल्स। सो ये डिसिप्लिन, अनुशासन, हेल्प्स, मदद, डिसिप्लिन हेल्प्स अस अचीव और गोल्स। अनुशासन, मदद हमें यहाँ पर अचीव, उपलब्धि, और हमारे गोल्स मीन्स लक्ष्यों, यहाँ पर एस लगा है तो यहाँ पर लक्ष्यों। डिसिप्लिन हेल्प्स अस अचीव और गोल्स। जो डिसिप्लिन है वो हेल्प्स करता है हमारी गोल्स को अचीव करने में। एंड आगे देखिए, स्टूडेंट्स, विद्यार्थी, शुड मीन्स होता है चाहिए। मेंटेन डिसिप्लिन इन स्कूल। सो मेंटेन डिसिप्लिन, जो डिसिप्लिन बनाए रखते हैं, बनाए रखना, डिसिप्लिन, अनुशासन इन में, एंड स्कूल, स्कूल। सो यहाँ पर इसकी मीनिंग आती है कि स्टूडेंट्स शुड मेंटेन डिसिप्लिन इन स्कूल। जो विद्यार्थी हैं उन्हें डिसिप्लिन बनाए रखना चाहिए स्कूल में। सो विदाउट डिसिप्लिन, अनुशासन के बिना, विदाउट मीन्स के बिना, अनुशासन मीन्स डिसिप्लिन मीन्स अनुशासन। विदाउट डिसिप्लिन लाइफ बिकम्स डिफ़िकल्ट। जिंदगी, लाइफ, बिकम्स बनना, डिफ़िकल्ट, कठिन। सो लाइफ बिकम्स डिफ़िकल्ट विदाउट डिसिप्लिन। यहाँ वो कह रहे हैं कि डिसिप्लिन के बिना लाइफ डिफ़िकल्ट बन जाती है। आगे देखिए, डिसिप्लिन, अनुशासन टीचेस अस रिस्पॉन्सिबिलिटी। टीचेस सिखाता, अस हमें, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी, डिसिप्लिन हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाता है कि हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना चाहिए। यहाँ पर कह रहा है कि डिसिप्लिन टीचेस अस रिस्पॉन्सिबिलिटी
एंड आगे देखिए, सक्सेसफुल पीपल फॉलो अ डिसिप्लिन्ड रूटीन। सक्सेसफुल पीपल, सफल व्यक्ति या कह सकते हैं लोग, फॉलो अ डिसिप्लिन्ड रूटीन। फॉलो अ डिसिप्लिन्ड रूटीन, जो फॉलो करते हैं कि किसी चीज़ का पीछा करना, हम ये वह चीज़ फॉलो करते हैं। एक डिसिप्लिन्ड, अनुशासन, रूटीन जो हमारी दिनचर्या होती है, दिनचर्या। सक्सेसफुल पीपल फॉलो अ डिसिप्लिन्ड रूटीन, जो सक्सेसफुल पीपल होते हैं वो एक अनुशासन, रूटीन फॉलो करते हैं। एंड डिसिप्लिन इम्प्रूव्स आवर कैरेक्टर। डिसिप्लिन, अनुशासन, इम्प्रूव्स सुधार, और हमें हमारे कैरेक्टर, चरित्र। ये यहाँ पर ये इसका मीनिंग्स होता है कि डिसिप्लिन इम्प्रूव्स आवर कैरेक्टर, अनुशासन है जो हमारे चरित्र में सुधार करता है। सेल्फ डिसिप्लिन, स्वम, अनुशासन है मोर, ज़्यादा, इम्पॉर्टेंट मीन्स महत्वपूर्ण, देन से अधिक, टैलेंट, हुनर से कहते हैं कि हुनर, टैलेंट, हुनर। तो यहाँ पर इसका मतलब हुआ कि सेल्फ डिसिप्लिन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन टैलेंट। से स्वयं का जो अनुशासन है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हुनर से, कि क्योंकि अगर हमारे पास हुनर होगा और हम डिसिप्लिन नहीं है अपनी लाइफ में तो हम कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। अगर हमारे पास टैलेंट है और डिसिप्लिन के साथ चल रहे हैं तो हम अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल कर सकते हैं विथ डिसिप्लिन। सो डिसिप्लिन ब्रिंग्स पीस एंड ऑर्डर इन लाइफ। सो डिसिप्लिन, अनुशासन, ब्रिंग्स लाता, पीस शांति, एंड और ऑर्डर इन लाइफ व्यवस्था में, इनमें लाइफ जिंदगी। तो यहाँ पर इसका मतलब हुआ डिसिप्लिन ब्रिंग्स पीस एंड ऑर्डर इन लाइफ। जो डिसिप्लिन है वो हमारी लाइफ में शांति और व्यवस्था लाता है। अ डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट स्टडीज रेगुलरली। एक डिसिप्लिन्ड व्यक्ति जो अनुशासित स्टूडेंट विद्यार्थी, स्टडीज पढ़ाई, रेगुलरली डेली लगातार। इसका मतलब हुआ कि एक जो अनुशासित व्यक्ति विद्यार्थी है वो लगातार पढ़ाई करता है। एंड आगे डिसिप्लिन, अनुशासन हेल्प्स अस, मदद, अस हमें, मेक बेटर डिसीजन, बेहतर, मेक बेटर मीन्स होगा बेहतर, डिसीजन निर्णय। जहाँ पर निर्णय की बात या हैप्पीनेस की बात करते हैं तो वहाँ पर मेक ज़रूर आता है। तो मेक बेटर, तो बेहतर निर्णय। डिसिप्लिन हेल्प्स अस मेक बेटर डिसीजन, जो डिसिप्लिन है हमें हेल्प करता है अच्छे डिसीजन लेने के लिए। एंड वी शुड प्रैक्टिस डिसिप्लिन एवरी डे। बी, हमें, शुड मीन्स चाहिए, अनुशासन, we should practice discipline. So practice अनुशासन every day, हर दिन। So we should practice discipline every day, हमें हर दिन
प्रैक्टिस करना चाहिए। डिसिप्लिन इज़ द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड अचीवमेंट। डिसिप्लिन अनुशासन डिसिप्लिन अनुशासन इज़ है द आर्टिकल हो गया आपका ब्रिज पुल बिटवीन बीच गोल से लक्ष्यों ऐसे लगा एंड और अचीवमेंट उपलब्धि। तो यहाँ पर इसका मतलब हुआ डिसिप्लिन जो मतलब कि डिसिप्लिन इज़ द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड अचीवमेंट। डिसिप्लिन जो है वो एक पुल का काम करता है, वह एक पुल है, ब्रिज है किसके बीच, गोल्स एंड अचीवमेंट जो हमारे लक्ष्य और उपलब्धि हैं उनके बीच एक पुल है। पीपल विथ डिसिप्लिन कैन ओवरकम चैलेंजेस। पीपल लोग, विथ के साथ, डिसिप्लिन अनुशासन, कैन सकता, ओवरकम चैलेंजेस चुनौतियों के ऊपर विजय, इसमें विजय, चैलेंजेस चुनौतियाँ। तो यहाँ पर इसका मतलब हुआ पीपल विथ डिसिप्लिन कैन ओवरकम चैलेंजेस। जो पीपल हैं वो डिसिप्लिन के साथ अपनी जो चुनौतियाँ हैं उन पर विजय पा सकते हैं अगर वो डिसिप्लिन रहते हैं। एंड सो आई होप गाइस ये था हमारा पैराग्राफ आज का जो कि डिसिप्लिन पर था। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आप अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ये छोटे छोटे सेंटेंस आपको लिख लेने हैं एंड डेली यूज़ करने हैं एंड फिर उसके बाद आप अपनी प्रोग्रेस देखेंगे कि आपकी इंग्लिश कितनी इम्प्रूव हो गई है। एंड सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में एंड थैंक यू सो मच, टेक केयर।